जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे असिंक्रोन मोबाइल कैसे कीजिए? कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। जय राधा माधव राधे,
रामा भव राधे। जय पंचतत्ता जय पंचतत्ता पंचतत्ता जय पंचतत्ता पंच पंचातत्ता राम 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 हरे 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 कृष्ण पंचातत्ता जय पंचातत्ता जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। भोजन करना छोड़ दीजिए ना। जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव नरसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय नृसिंहदेव नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? बोलो, गुरुजी तो अभी नहीं है। प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै धूमयि फलेन तस्मै गुरुवे नमः। श्री चैतन्य नमो विस्म स्थापितेन भूतले स्वरूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकमां वन्दे गिरु श्रीवदे कमल श्री गुरु वैष्णव श्री संगराजाद सहगण रघुसाविति सजीवम ततो सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य एवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री वैष्णवंती श्री विष्णु पदाय श्री कृष्ण से प्रेष्ठ भूतले श्रीमती भक्ति विश्व नमस्ते सरस्वती वेद गौरव श्री शून्यवादी पश्चात हे कृष्ण को करुणा सिंधु दीनबंधु गोपे गोपिका हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण और बानी ने निर्विशेष आदि सात देश तारिणे हे करुणा सिंधु दीन तो जगतपति गोपेश गोपिका राधा कांत राधे वृंदावनेश्वरी हरि प्रिय पतिता नाम पावने भयो वैष्णो भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अधर श्री शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मोबाइल को ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा है आपका, ऐसा कीजिए। ये सुंदर कौन है? ये सुंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भक्ति भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति भागवतम हरे प्रथम कृष्ण। स्कंद। गति विलास। वही संध्या माता जी, संध्या माता जी क्या बोला आपको? एडवांस नहीं होना है, विनम्रता के साथ भागवत कथा श्रवण कीजिए। जिस टाइम बोलने के लिए बोला जाएगा उस समय उच्चारण करना है, बाकी समय साइलेंट रहना है, ठीक है? माइक्रोफोन को साइलेंट करके रखना है। बाकी भक्तों को आवाज आ रहा है, हम लोग यहाँ पे भागवतम कथा करेंगे और आप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, ऐसा नहीं। जब हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे तब एक साथ करेंगे, उसे कहते हैं संकीर्तन। आप अकेले जब करेंगे उद्धार हो जाएंगे भगवान के धाम में, हम लोग यहीं पर पड़े रहेंगे क्या? ऐसा नहीं, एक साथ में करना है, एक साथ में जब करना है, एक साथ में भागवत कथा, इसी कहते हैं संकीर्तन। चलिए श्लोक को उच्चारण करना, मेरे पीछे पीछे दोहराना है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 40। कल 39 हुआ था। यस जी प्रभु जी। ललित गति विलास बल गुहास ललिता गति गुहास रुमाना रम्य कृतवत्त उन्मदान्धा कृतम मगन किल जस गोपबद्ध हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ललिता गति विलास उल्लास ललिता गति विलास उल्गुह हास्य हास प्राणायनि क्षणे कल्पितोरमान कृत्य मंधांध किल यसे गोपवद्ध हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज आया प्रभु जी? हाँ बोलिए, पढ़िए पढ़िए के मोहन। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ललिता विलास विलास बोला ललिता गति विलास बल गुहास, स्पीड पढ़िए। ललिता गति विलास उल्लास कैसे बोल रहे हैं? रुमाना उन्मंदांधा
प्रकृति मगन किल यस्य गोपबद्ध बद्ध्वा हरे कृष्णा। ललिता गति विलास उलगुहास ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय प्रणय निरीक्षण कलिपितो रुमान नय निरक्षण कल्पितो रुमाना कृतं नुकृत्य उन्मदा प्रकृति मगन किल यस गोपवध्य प्रकृति मकिलियस गोपध्वा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए, आप बोलिए अब। बांदरी और बांदर तो हरे कौन कृष्ण। दीक्षा? अच्छा, ललिता गोति विलास वल्गहास ललित गति विलास उलगुहास अनय निरीक्षण कल्पित उरुमाना नय निरीक्षण कल्पयेतु रुमाना रुमान कृत मोनु कृतवत्ता उन्मदन्धा कृतमनुकृतमधा मुदान्धा प्रकृतिम अगन किल जस्स गोपवद्ध प्रकृति मगन किल यस गोपवद्ध। बहुत सुंदर। संध्या माता जी को पढ़ना नहीं आता क्या, जो अभी तक पढ़े नहीं? पढ़ रही हूँ। ललित गति विलास लुगुहास पर्ण निरीक्षा कल्पति उलगुहास निरीक्षण कल्पित उरुमाना। चलिए अनुवाद तात्पर्य पढ़िए नंद किशोर माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्त लोग का दंडवत प्रणाम चरणों में। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रज धाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। ब्रज भूमि की गोपियों ने प्रेममय सेवा में अतीव आह्लाद से भगवान के साथ साथ नाच कर मधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके उनके साथ हास्य परिहास करके तथा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्मय स्थापित किया। अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्म देव जैसे द्वारा प्रशंसनीय था, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन
भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की, किंतु गोपियों तो भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में भगवान के साथ एकात्म हो गई। भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण उनकी इस आकांक्षाओं की एक प्रार्थना है, जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को महिमा मंडित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। अतएव भीष्मदेव ने केवल अर्जुन के कृत्यों का ही यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें भगवान की प्रेममयी सेवा करने के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी। भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह समता पूर्ण आह्लाद की है, जहां अंतर पूर्णतया मिट जाता है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित आपस में जुड़ जाते हैं। और हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के, स्क्रीन में पूरा भर गया है भक्तों का। जितने सारे हमारे महान भक्तगण है सभी उपस्थित है। संध्या माता जी, गीता माता जी, विभा माता जी, असीम प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु, राकेश कुमार राय, हाँ, प्राण मोहन प्रभु, दीक्षा, मुरारी, सभी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद नवम अध्याय का। ये नवम अध्याय क्या है? भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो भीष्मदेव रोज एक एक करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करके क्या होता है? भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान अगर हमारे जीवन में अंत में प्रसन्न हो जाते तो हमारा जीवन सार्थक होता है। तो चलिए हम लोग ओवरव्यू देने से पहले प्रभु जी हमारे बीच में हैं, तो थोड़ा सा परिचय करवा देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, असीम प्रभु जी, अपना नाम और पता थोड़ा भक्तों के सामने वांछाकल्पतरु कीजिए कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से कैसे इस्कॉन से जुड़े, और आपको कैसा फील होता है भागवत कथा में, लाइक दैट आप अपना परिचय प्रदान करें। हरे कृष्ण। मोबाइल को ऐसे कीजिए, सीधा ऐसे टेढ़ा कीजिए ताकि बड़ा स्क्रीन आए। हाँ, अभी बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। कहाँ से है आप? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी हमारा दंडवत प्रणाम आपका श्री चरण में। मैं कलकत्ता का हूँ, गंगा सागर का नजदीक में। गंगा सागर, शोभ सागर, बार मैं गंगा सागर के एकदम बाजू में रहता हूँ। मेरा घर से 15 किलोमीटर दूर में है गंगा सागर। अच्छा। तो मैं इस्कॉन से बहुत दिन पहले से मैं जड़ा हूँ, लेकिन मैं इस्कॉन में मायापुर में गया नहीं। अच्छा। मैं जब सिंगापुर में था उसी टाइम से मेरा श्रीमद् भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज से मेरा कांटेक्ट चलता था। मैंने उसका साथ बातचीत चलता था। तो मैं सिंगापुर से अभी 2 साल में अभी घर में आके बैठा हूँ। अच्छा। तो उसका बाद अभी उसका साथ ऐसे ही उसका प्रवचन, मतलब गीता भागवतम, ऐसे ही उसका साथ चलता था बात करने के लिए। भाई मैं भी अभी भागवत स्वामी महाराज मेरे को एक भागवतम सेट भी भेजा है मेरा घर में। मैं भी उधर भागवतम सेट भी दिया है महाराज को। अभी
गीता भागवतम थोड़ा बस पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना भगवान को भक्ति श्रद्धा सहकार में बहुत सुंदर। उसका साथ प्रार्थना करने के लिए। आपका साथ तो थोड़ा दिन हुआ परिचय हुआ टॉक प्रभु जी के साथ। तो चलिए आज टॉक शो का दिन है, ठीक है प्रभु जी। तो चलिए हम लोग आनंद लेते हैं हमारे आज की क्लास का। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। तो ओवरव्यू हम लोग थोड़ा थोड़ा करके लेंगे ताकि सभी भक्तों को थोड़ा थोड़ा बोलने का चांस मिले। कल हम लोग क्लास में क्या चर्चा किए थे? सबसे पहले हमारे बीच में ओवरव्यू प्रदान करेंगे हमारे प्राण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हो गया। कल 39 नंबर श्लोक अध्याय 9 का हुआ था प्रभु जी। तो उसमें आप बताए थे कि अर्जुन का सारथी भगवान कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर अपने बाएं हाथों में जो है रास घोड़े का रास लिए हुए थे और दाहिने हाथ में चाबुक लिए हुए थे घोड़े का। और चाबुक लिए हुए थे। उसके बाद जो नहीं आता तुरंत मुरारी को ट्रांसफर कर दीजिए ताकि दोनों मिलके आप लोग ओवरव्यू दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल के श्लोक में हम लोग डिस्कस किए थे कि इसमें पितामह बोल रहे हैं कि अब हमको जो हम लोग सोच रहे थे वो हमको कृष्ण के चरण में लगाने दो। हमको अर्जुन के उस सारथी पे मेरा मन लगाने दो जिसके दाहिने हाथ में चाबुक और बाएं हाथ में रस्सी के लगाम थे। तो उसके बाद प्रभु जी बोले थे कि अगर हम लोग बोले कि भगवान हम लोग को दिखते ही नहीं, अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो कोई बोलता है वो नास्तिक आदमी होता है, इसलिए वो बोलता है क्योंकि वो बुड़बुक है। क्या है? बुड़बक। क्या है? बुड़बक। अच्छा बुड़बक। अच्छा बुड़बक। हाँ फिर तो वो बोलेगा तो हम लोग का ये पागलपन है कि नहीं? अगर हम लोग तो भगवान गीता में बोले हैं कि मेरा आँख चांद है और तारा, हम लोग तो रोज चांद और तारा को सामने देखते हैं। क्या तो हम बता लोग रहे हैं? फिर से बोलो। चांद अवतार नहीं है, इसे कहा जाता है जैसे अगर कोई पूछे कि मैं तो रोज भगवान को दर्शन नहीं कर पाऊंगा, अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण था, मेरे सामने नहीं है, तो मैं कैसे भगवान को देखूं? तो भगवान को देखने का विभिन्न तरीका है। जैसे भगवान बोलते हैं कि चंद्रमा मेरी आंख है, सूर्य मेरी आंख है, तो हम लोग रोज सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं। आगे बोलो। सूर्य चंद्रमा को देखते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग भगवान के आंखों का दर्शन करते हैं, हम लोग हरदम भगवान का दर्शन करते हैं। और प्रभु जी अगर हम लोग भगवान का दर्शन करने के लिए लाखों वर्ष तक तपस्या करें तो हम लोग को बहुत कष्ट होता है। जैसे प्रभु जी आप हम नाना का उदाहरण दिए थे कि अगर नाना ध्यान में हुए और मैं अगर बोलूं कि मेरे पीछे अगर कुत्ता पड़ा हुआ है, मैं बोलूं कि बच्चा बच्चा होता है, इनके कानों में अगर आवाज जाएगा तो ये तो उठ जाएंगे। अगर ये मंत्र जाप करेंगे तो ये सीधे बाहर जाके देख सकते हैं ना क्या हो रहा है। तो अगर हम लोग के कान में अगर आवाज आता है कुत्ते का तो हम लोग को पता चल रहा, इसीलिए हम लोग अगले जन्म में कुत्ता बन जाते हैं। क्योंकि हम लोग को कानों में जब आवाज आता है तो हम लोग सोचने लगते हैं कि कुत्ते का एक पूंछ होता है, 4 पैर होता है, 2 नाक होता है,
इसलिए हम लोग को अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ता है। और प्रभु जी की जैसे हम लोग तपस्या करते हैं तो हम लोग का तपस्या बम हो जाता है तो हम लोग को बहुत कष्ट होता है। तो हम लोग का तपस्या अगर हम लोग आँख खोलते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाता है। जैसे कामदेव को कृष्ण शंकर जी जल के भस्म कर दिए थे। सब लोग बोला कि जाओ उनका तपस्या भंग करो, और कोई बोल जाओ, देवता बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कामदेव बोले तो बोले कि नहीं मैं हूं ना, तुम जाओ। तो गया तो जब कितना भी नाचे डांस किया पर नहीं हुआ, तो उनके तीसरे नेत्र में जब बाण मारा तो उनका तपस्या बम हो गया और वो तीसरा नेत्र खोल दिया और जिससे वो जल के भस्म हो गया। और उसी बोले शंकर भगवान की पत्नी बहुत रो रही थी, तो बोले कि जब कृष्ण अवतार लेंगे ना तो उनके ही बेटा वो प्रद्युम्न बनेंगे। और प्रभु जी की जैसे हम लोग का तपस्या है। सुनो सुनो सुनो, सब कुछ आप बोल देंगे तो और बाकी सब भक्त कैसे बनेंगे? आप तो पूरा एकदम मास्टर है, यूनुस खान है विविध भारती का। अच्छा चलो, तो अभी हम लोग सुनेंगे हमारी गीता माता जी से कल के क्लास में क्या हम लोग डिस्कस किए थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को दंडवत करे। तो हम कृष्ण कथा माता जी का पढ़े थे, वो बता देते। हरे कृष्णा। नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। सीमा माता जी आप भी मोबाइल कैसे कीजिए ताकि पूरा स्क्रीन आए। हाँ बोलिए माता। हरे कृष्णा। मैं माता जी का कृष्ण बुक का थोड़ा देखी थी, वो बता देते। मुरारी ने तो सभी बहुत अच्छा बताया और भी सब लोगों को ये तो कृष्ण कथा का बता देती हूँ। हरे कृष्णा। वेणुनाथ के बारे में माता जी ने बताया था। वेणुनाथ गोपियां जो डिस्कस कर रहे थे आपस में, परस्पर में डिस्कस कर रहे थे कि मतलब उनका कहना है कि फालतू गॉसिप नहीं करना है, जो भी चर्चा है हमको करना है वो कृष्ण के संबंधित में करना है, कृष्ण चर्चा करना है। यानी कि जैसे कृष्ण लीला अब तक क्या हुआ, तो वहां गोपियां बता रही थी राक्षसी को कैसे मार डाले थे, और छोटे से लल्ला जैसे विशाल देह नन्ना सब कन्हैया जो है खेलता हुआ मिला, जैसे लाला जैसे करवट बदले उसकी लीला। फिर एक बार कन्हैया को उखल में बांध दिए थे तो कैसे 2 पेड़ गिर गए थे। इस तरह गोपियां क्या है का मन विचलित हो रहा था और वे कृष्ण को देखने के लिए तड़प रही थी। तो कहाँ दूर वन में गए थे गाय चराने के लिए कृष्ण, है ना। तो हम उनको ऐसे लग रहे थे कि कृष्ण कब आए और हम उनको आलिंगन करें और उनका हम मतलब स्नेह करें। जैसे कि एक माँ जब बच्चा स्कूल चले जाता है तो ये सोचती कि अरे ये बना के रखती हूँ जब स्कूल से लौट के आएगा, क्योंकि वो पिछले बार कितना अच्छा खाया था तो इस बार भी वो स्कूल से आएगा तो खुश हो जाएगा, इसलिए मैं ये बना के रखती। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए प्यार करती, वैसे गोपियां अपने मतलब कृष्ण के लिए प्यार स्नेह कर रही है। तो वेणुगीत का वर्णन हुआ है यहाँ पे। वेणुगीत मतलब वेणुगीत ऐसा होता है कि जो सुनने से लोग नेत्र बंद कर देते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं, है ना। जैसे कृष्ण ने कौन सा वस्त्र पहने हैं, कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं। गोपी अपने घर में जैसे खाना बनाए थे उनको बोल रहे सास ससुर की सेवाएं कर रहे हैं। तो कृष्ण वन में जैसे गए हैं तो वो क्या कर रहे हैं चिंता करते हैं, मतलब चिंतन करते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि हमको व्यर्थ की बातें नहीं करना है। जब भी हम एक दूसरे से बात करें तो कृष्ण की चर्चा करें। तो कृष्ण का जैसे मोर पंख के बारे में बताए थे, मोर मुकुट के बारे में, उनका भाव भंगिमा, क्या बोले नटवर श्रेष्ठ, मतलब कि कृष्ण पुरुष है बाकी सब आत्माएं हैं। तो मीराबाई के बारे में एक संदर्भ सुनाई थी। मीराबाई को पता चला जब वो 84 कोस परिक्रमा करने गए तो उनको पता लगा कि यहाँ षड गोस्वामी रहते हैं, नाम था जीव गोस्वामी। तो वो उनके कुटिया के पास गए तो उनकी जो भक्त लोग थे
तो उनके बोले कि हमको क्या हो गया माता जी, आप क्यों आए हैं? तो वो बोले कि हमको जीव गोस्वामी जी से मिलना है, उनकी महिमा हम बहुत सुन रखे हैं। तो शिष्य लोग बोले कि नहीं, स्त्री लोगों से हाँ हमारे गुरुदेव बात नहीं करते स्त्री। तो बोले अरे हमको तो लगा कि पूरे मतलब वृंदावन में एक ही पुरुष है, क्योंकि बाकी एक ही पुरुष मतलब कृष्ण है, कृष्ण ही एक पुरुष है, बाकी जो है आत्माएं हैं। तो आज से जैसे वो चली गई वापस, तो चले जाने के बाद उनके शिष्य लोग बताए उनको कि देखो ऐसे ऐसे एक माता जी आई थी तो ऐसे बता रही थी। तो वो बोले कि जीव गोस्वामी जी बोले सही तो बोल रही थी, चलो वापस हम उनसे जाके मिलते हैं। तो फिर जैसे वैष्णव लोग मिलते हैं वैसे मिले। कहने का मतलब कि मतलब उनका मतलब यह है कि स्त्री से नहीं मिला, मतलब ऐसा नहीं है, सभी लोग एक ही पुरुष है, सब जीव एक है, आत्मा एक है, भले वो स्त्री रूप में हो चाहे वो पुरुष रूप में है। तो हम सब कृष्ण के दासी है, हमको केवल आत्मा का स्वरूप मतलब दासत्व जो है वो असल में हमारा स्वरूप है, स्वरूप जो है दास रूप में हमको कृष्ण का सेवा करना है। तो जीव गोस्वामी स्वयं चलकर मीराबाई के पास गए, फिर बताए थे कि कर्ण, हमारे कर्ण से क्या सुनना चाहिए। नहीं, कृष्ण के साथ गोपियां जा रहे थे, जैसे मधु मंगल और श्रीधामा। तो वो लोग क्या है, कनेर के फूल रखे थे एक कान में, तो दूसरे कान में नहीं। तो जिस तरफ मधुमंगल थे, मधुमंगल बोले कि आप इस कान में फूल। ऑटोमेटिक ये हो जाएगा माता जी, कट ऑफ हो जाएगा, ओनली 2 मिनट समय है। 1 मिनट में बोलिए, 1 मिनट में खत्म कीजिए, 1 मिनट में। हरे कृष्णा, 1 मिनट में हरे खत्म कृष्णा। कीजिए माता जी। हाँ हाँ, बस वही है, कर्णोदय ये है। और उनका मतलब हर बांसुरी का बताया, तपस्या, उनका बांसुरी में तपस्या को लेके बताया, वृंदावन में की महिमा बताए, फिर पक्षियों को, पक्षी जैसे एकदम लीन होकर के एक पैर में बैठते हैं, है ना, और ध्यान करते हैं। तो वो सब कृष्ण को, जैसे बछड़ों का बताया, दूध पीते हुए बछड़े भाग के चले गए। फिर गाय को बताया, घास चल रही थी तो अपना मुंह खोल के रखे। इस तरह से मतलब कृष्ण का ही मतलब वेणु गीत का महिमाएं सुनाया गया था। तो ये था। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। चलिए, ऐसे में तो हमारी क्लास में कल डिस्कस हुआ था विष्णुदेव का, तो माता जी हम सबको डबल ज्ञान दे दिया कि लक्ष्मी जो कृष्ण लीला के बारे में भी जो बताए वो हम सबको सुनाए। तो एक दूसरा भक्त हमारे बीच में और एक है, हमारी गीता माता जी की प्यारी बहन, मामा की लड़की सीमा माता जी। तो उनसे भी थोड़ा आप सबसे भेंट करा देते हैं थोड़ा सा परिचय करवा देते हैं। और दूसरी बात कि 2 मिनट के बाद जैसे मीटिंग खत्म होगा तो तुरंत जोड़ जाना है, ऐसा नहीं कि मीटिंग खत्म हो गई। 40 मिनट का पीरियड होता है, ऑटोमेटिक खत्म होता है। तो सीमा माता जी अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आप भक्ति से जुड़े, या कैसे इस्कॉन मंदिर कहाँ गए, और कैसे आपको अच्छा लगा भक्ति जीवन या भागवतम, थोड़ा बताइए अपने बारे में। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा नाम सीमा संतोष है। मैं भिलाई में रहती हूँ, भिलाई छत्तीसगढ़, और मैं गीता दीदी की मामा की बेटी हूँ। और मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, प्रोफेसर हूँ नर्सिंग कॉलेज में। और वहाँ मेरे को बहुत इच्छा तो बचपन से ही था, श्री कृष्ण की भक्त हूँ। और अभी कुछ महीनों पहले मेरे कॉलेज की एक जूनियर स्टाफ है मेरी, त्रिशिता, उनके थ्रू से इस्कॉन के बारे में, पहले इस्कॉन मंदिर में गई हूँ, बेंगलोर में गई हूँ, तिरुपति में गई हूँ, और हमारे भिलाई में भी इस्कॉन मंदिर है, हरे कृष्णा राधा कृष्ण मंदिर। तो वहाँ अभी 2-3 बार गए हैं हम लोग यहाँ पे भिलाई में। और वहाँ जाके जो आनंद प्रभु को, श्री कृष्ण को देख के मिलता है, और वो वहाँ का एनवायरनमेंट एक पीसफुल, एक ब्लेसिंग, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फील हुआ। और त्रिशिता ने मुझे कई बार बोला, मैडम आप आइए, तो उनके साथ मैं यहाँ इस्कॉन मंदिर सेक्टर 6 भिलाई में गई। और उनसे कई बातें मुझे
जानने को मिला। उन्होंने मुझे भागवत गीता लाके दिया, जिसका कोशिश करती हूँ कि डेली एक श्लोक पढूं, और चैंटिंग स्टार्ट किया, हरे कृष्ण महामंत्र, वो भी कोशिश करती हूँ दिन में कई बार माला के लिए। और जो फीलिंग मैं फील करती हूँ, जो ये सब ईश्वर की एक भक्ति में अपने आप को लीन करने के लिए,